एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, उनके करंट इमोशंस, करंट थॉट्स, आज के दिन की आपको लेकर क्या चल रहा है उनके मन में या उनकी लाइफ में। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक सेकेंड। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप लोग उनको विजुअलाइज करें। जी हाँ, उनको जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके लवर। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। मैं किसी के लिए भी पर्सनली रीड नहीं कर रही हूँ गाइस, ठीक है। किसी के नाम से रीड नहीं कर रही हूँ। तो जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसको रखिए, और जो नहीं कर रही है उसको स्किप कीजिए, उसको जाने दीजिए। वो किसी और के लिए मैसेज है। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, ऑल ज़ोडियाक वालों के लिए रीडिंग है। ओके, एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं इस वक्त, वो व्यक्ति इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके लिए भी कार्ड्स लूँगी मैं, लेकिन पहले आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके बारे में, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बिना। ओके, चेंज। तो आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। सब कुछ बदल गया है, चेंज हो गया है। देखेंगे इन अ पॉजिटिव वे चेंज की बात कर रहे हैं या फिर नेगेटिव वे, मतलब अच्छा हुआ है उनके लिए या बिगड़ गया है। 10 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। ओके, द आउटसाइडर 5 नंबर, एग्जिस्टेंस, माइंड, ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट 5 नंबर अगेन आया है, 2 बार 5 आ चुका है। फ्लावरिंग, The Lovers number 6, Understanding, okay, The Source, Sorrow number 9. Bottom of the deck we have Awareness, साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि। सारे एलिमेंट्स है गाइस यहाँ पे। जमुनाई साइन मिथुन राशि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, और कन्या राशि, वर्गो साइन भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। ओके, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, प्लीज़ एंजल्स बताएं। प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस सोच में है, किस फीलिंग्स में है, किस एनर्जी में है। वाओ, 2 ऑफ कप्स, लव, रोमांस, केयर, इमोशंस, ये सारी एनर्जी आपके अंदर काम कर रही है।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मे बी आप में से किसी का मुझे नहीं पता आप ये रीडिंग किस दिन देख रहे हैं, ये रीडिंग किसकी है, लेकिन आप ये रीडिंग जिस दिन भी देख रहे होंगे उस दिन आपका यूनियन होगा, या तो हो चुका होगा या यूनियन यहाँ पर दिख रहा है कि होने वाला है। वर्ल्ड का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन भी मुझे दिखा है, या हो सकता है कि कोई नया रिलेशनशिप आपको ऑफर हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप खुश हो, आप या नया रिलेशनशिप या आपके पार्टनर आपके लाइफ में आए हैं, नो मैटर, बट हाँ डिस्टेंस यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया है या कांटेक्ट किया है। और अगर नहीं कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट करना चाहते हो, चाहे आप ये सोचो, ये कहो किसी से भी कि नहीं मुझे तो, मैं भूल चुका हूँ, मुझे तो अब बात नहीं करनी है, अब मेरे को याद नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी आप उनको ही अपना पार्टनर मानते हो, आज भी आप उनके साथ ही कंफर्टेबल फील करते हो, आपको उनका ही प्यार चाहिए, आपको उनका ही बनना है, आप चाहते हो कि वो बस आपके बन जाए। 6 ऑफ कप्स, पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद करना। क्या बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं आपको पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुराना दिन, ठीक है। अब ये कोई भी दिन हो सकता है, ठीक है, जो बहुत स्पेशल रहा है, जो ज़रूरी नहीं है स्पेशल रहा हो। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बहुत अलग होते हैं, बहुत डिफरेंट बन जाते हैं, प्री प्लान नहीं होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत वो दिन बन जाते हैं, है ना। तो वो कुछ दिनों को याद करते हुए दिख रहे हो, जैसे बार बार पुराने थॉट्स, पुरानी यादें आपको आ रही हो, आपके पार्टनर का जो पहले वो प्यार करते थे, प्यार आपको देते थे, आपकी केयर करते थे, वो सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मिस कर रहे हो, सोच रहे हो कि पहले वो वैसे थे, पहले वो ऐसी थी, पहले वो मेरा इतना ध्यान रखती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी। देखो यहाँ पे ये 2 कार्ड देखकर मुझे इतना तो दिख रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको प्यार तो दिया है, चाहे वो कैसे भी दिया हो, मतलब दिखाने के लिए दिया हो या कैसे भी किया हो, मुझे ये नहीं पता, लेकिन 2 ऑफ कप्स आया है तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि प्यार तो रहा है। एफर्ट्स हो सकता है कि कम ज़्यादा रहे हो, आपके ज़्यादा रहे, आपके पार्टनर के कम रहे हो, लेकिन पास्ट में इस व्यक्ति ने भी आपको प्यार दिया है, केयर दिया है, या कुछ तो आपके लिए ऐसा स्पेशल किया है जिसकी वजह से आप उन पर दिल हार बैठे हो, क्योंकि आप भी इतनी ईजीली किसी को दिल देने वाले इंसान नहीं हो, आपका भी दिल हर किसी के ऊपर तो नहीं आता है ना। तो अगर आप ब्रेकअप के बाद भी उनके बारे में सोच रहे हो, उनको लेकर इमोशनल हो रहे हो, को ही आप चाहते हो, मतलब कि पास्ट में इस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ बहुत अच्छा किया, कुछ स्पेशल किया है। देखो एक और रीज़न है कि आप इस व्यक्ति को इसलिए भी नहीं भूल पा रहे हो क्योंकि इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको पता है कि है, और आपको ये चीज़ फील होती है, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 साल का रिलेशनशिप हो सकता है कि रहा हो, 9 साल का रिलेशनशिप हो सकता है कि रहा हो, न्यू बिगनिंग। काफ़ी खुश मुझे आज की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। अगर आपकी ये एनर्जी नहीं है तो आप स्किप कर सकते, लेकिन आप मुझे दुखी परेशान तो नहीं दिखाई दे रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी एनर्जी में रहकर अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपको आपका मैनिफेस्टेशन पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपने ना टेंशन लेना छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि फूल का कार्ड निकल कर आया है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना टेंशन फ्री हो रहे हो, मतलब आप ना गो विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हो कि जो होगा उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। तो ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपके पार्टनर आपके लिए रोए या तड़पे, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों ये एनर्जी निकली है आपके साइड से, लेकिन आप में से कुछ लोग चाहते हो कि वो भी आपके लिए रोए, वो भी आपके लिए तड़पे। रीयूनियन आप में, देखो यहाँ पे आप में से कुछ लोग बहुत डेस्परेट हो रहे हो यूनियन करने के लिए। अगर आप ऐसे डेस्परेट होगे ना यूनियन करने के लिए, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो आपका यूनियन नहीं होगा, फ्रैंकली नहीं होगा, डिले हो जाएगा। अगर मान लो कल होने वाला है और आप डेस्परेट हो जाओगे ना, तो आपके पार्टनर का इंटरेस्ट चला जाएगा, वो अपने कदम पीछे ले लेंगे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ये ट्विन फ्लेम आप टॉम एंड जेरी समझ सकते हो, ठीक है। दोनों, एक इंसान अगर क्रेव करता है तो दूसरा भागता है, और दूसरा भागता है तो सामने वाला क्रेव करता है, ये चीज़ होता है, ठीक है। इसी को बैलेंस करना है,
क्योंकि ये चीज़ इसलिए की जाती है यूनिवर्स की तरफ से ताकि ट्रिगर मिले। तो अगर आप पैनिक हो रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स हैं आपके, डिप्रेस्ड हो रहे हो और आप चाहते हो कि यूनियन हो जाए, तो यहाँ पर होगा, ये नहीं कि नहीं होगा, लेकिन डिले हो जाएगा, आपका ही लॉस होगा। इसलिए आप पॉजिटिव रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 दिन खुश रहे और फिर तीसरे दिन आप सैड हो जाए, वैसे नहीं। गो विद द फ्लो, आप चलने की कोशिश करो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। और जब यूनिवर्स को आप सरेंडर कर देते हो ना, तो आप लिख लो, आपको यूनिवर्स कभी धोखा नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, ठीक है। बस आपके जो पुराने कर्म है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसको तो देखो हर किसी को भुगतना पड़ेगा। ईश्वर भी आए हैं धरती पर, उन्होंने भी भोगा है, तो आप और मैं कोई अलग से नहीं है, हमें भी यहाँ पर ही हर तरह का कर्म जो भी हमने किया है उसको भोगना ही पड़ेगा, है ना। तो गाइस, ये है आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी मैच की है, रेजोनेट की है, तो अब आप आगे कंटिन्यू इस रीडिंग को देखिए। अगर नहीं की है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चेंज को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। इस चेंज से कैसा महसूस कर रहे हैं? जो बदलाव आया है मेरे व्यूअर्स और उनके रिश्ते में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, उसको लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या महसूस करते हैं? क्या अच्छा फील करते हैं या नेगेटिव फील करते हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे नहीं पता मैं और कार्ड्स मैं क्यों मैंने लिया, लेकिन पता नहीं मेरा मन किया कि ये कार्ड्स मैं और लूं। कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती है। ओके, एंजल्स चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि मैं इस तरह से आज रीड करूं, तो इस तरह से ही करूंगी, ठीक है। ज़्यादा क्लैरिफाई करके करूंगी। आपके पार्टनर के लाइफ में एक्चुअली जो भी बदलाव आया है, जो भी सिचुएशन बदली है, आपके पार्टनर उसका जिम्मेदार आपको मानते हैं। नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, ठीक है। आपके आने से इनकी लाइफ में ग्रोथ आया है, बढ़ोतरी हुई है, अच्छी जॉब मिली है, हो सकता है कि फाइनेंशियली ये बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो पाए हैं, स्टेबल हो पाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, तो इसका मतलब है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे ये एनर्जी उनके साथ रेजोनेट ज़्यादा करने वाली है, जो आप दोनों सेम प्रोफेशन में हो, सेम काम करते हो, सेम इंडस्ट्री में हो, ठीक है। सेम वर्क है आप दोनों का, सेम ऑफिस भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सेम ऑफिस हो आप लोगों का, लेकिन आप लोगों का काम सेम है, सिमिलर काम है, ठीक है। और हो सकता है कि फाइनेंशियली आपके जो पार्टनर है पहले स्टेबल नहीं थे, आपने उनको स्टेबिलिटी दी है, आपकी वजह से वो स्टेबल हुए हैं, और आपके आने से, क्योंकि उनका किंग ऑफ पेंटिकल का पार्टनर कौन है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके आने से आपके पार्टनर को लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें कर पाए हैं, खुश रख पाए हैं, अपनी फैमिली को खुशियाँ दे पाए हैं। जो भी एक इंसान का थॉट होता है कि पैसे कमाने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, तो इनको ये लगता है कि ये इन्होंने बहुत सब चीज़ें अचीव की है, बहुत कुछ पाया है आपके इनके लाइफ में आने से। आपके पार्टनर इस वक्त करेंटली, देखो, आपके ना होने से वो इतने ज़्यादा हैप्पी तो नहीं है, खुश तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर ये ज़रूर चाहते हैं कि जो इस वक्त की सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट जोन वाली चल रही है, वो नो कॉन्टैक्ट जोन वाली ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि, और 10 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या वाइफ के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, या मान चुके हो अपने एक दूसरे को पति पत्नी की तरह से एक्सेप्ट कर लिया है आपने, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो, स्पेशली मैरिड्स के लिए कह रही हूँ, तो ये व्यक्ति
के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा। 10 नंबर हो सकता है कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज भी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि जैसे उनको लगता है कि आपसे बेहतर पर्सन एज ए वाइफ एज ए हस्बैंड मिल ही नहीं सकता था, ठीक है। और अगर स्पेशली अरेंज मैरिज है तो लेट मी टेल यू कि आपके पार्टनर इस बात का ग्रैटिट्यूड अपनी फैमिली को शो करते हैं कि उन लोगों ने, चाहे अब उनकी फैमिली आपको पसंद ना करे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो उनको ये चीज़ लगता है कि उनकी फैमिली ने अच्छी मतलब लाइफ पार्टनर चुना है उनके लिए, शायद वो नहीं चुन पाते। और अगर मैरिड नहीं हो आप दोनों मैरिड नहीं हो तो ये व्यक्ति आपके साथ एक घर बनाना चाहते हैं, एक घर बसाना चाहते हैं, ये चेंजेस चाहते हैं कि अब ऐसा हो कि आप दोनों साथ रहो। अब डेटिंग वेटिंग करने का आपके पार्टनर का मन नहीं दिखाई दे रहा है, अब वो डेट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अब उनको लगता है कि अब बहुत हो गया, अब बहुत डेट कर लिया, बहुत टाइम पास कर लिया, ठीक है। अब लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लाइफ में ठहराव चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है और ऐसा दिख रहा है जैसे ये शादी के मूड में आ गए हैं, जैसे विजुअलाइज कर रहे हैं शादी करना या आपके साथ घर बसाना, कैसा होगा, कैसे रहोगे, कितना खुश रहोगे। तो इनको ऐसा दिखता है कि आपके साथ शादी अगर ये करते हैं तो बहुत खुश रहने वाले हैं। द आउटसाइडर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। एक चीज़ तो है कि आपके पार्टनर इस वक्त इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को एक बाहरी इंसान के रूप में देख रहे हैं, जैसे थर्ड पार्टी के रूप में ये व्यक्ति, मतलब द आउटसाइडर, मतलब जैसे कि वो ना कोई तीसरा इंसान आप दोनों की रिलेशनशिप को देखेगा तो वो क्या सोचेगा, तो उस नज़रिए से आपके पार्टनर देख रहे हैं इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को। और जैसे ये आउटसाइडर की तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं ना, तो इनको और ज़्यादा आपको लेकर श्योरिटी और क्लैरिटी दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ ये अपने आप को नहीं देख रहे हैं, एक आउटसाइडर बन के जब ये देख रहे हैं तो सिर्फ ये अपनी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, ये आपकी चीज़ों को देख रहे हैं और अपनी गलतियाँ भी देख रहे हैं, अपनी अच्छाइयाँ भी देख रहे हैं, आपकी गलतियाँ और आपकी अच्छाइयाँ भी देख रहे हैं, जिससे ये बेहतर डिसीजन ले पाए। तो इनको बहुत क्लैरिटी आ रही है, ये बहुत बेहतर तरीके से सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन को समझ पा रहे हैं, आप कैसे इंसान हो, आप उनसे क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, ये सब चीज़ें उनको समझ में आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, जो कि क्लैरिटी की बात कर रहा है। तो आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है और ये क्लैरिटी क्या कर रही है, उनको आगे स्टेप लेने में हेल्प करेगी, आगे कदम बढ़ाने में हेल्प करेगी, क्योंकि यह कुछ ना कुछ आपको ऑफर करने का सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं बोला है मैंने, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो स्टक है, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, थर्ड मतलब एक आउटसाइडर की तरह सिनेरियो को देख रहे हैं, ओके। बट हाँ, इनको क्लैरिटी मिल रही है। एग्जिस्टेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है जस्टिस। बस वो इतना चाहते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की उनका एग्जिस्टेंस आपकी ज़िंदगी में रहे, है ना। ऐसा ना हो कि जस्टिस तो वो तब देंगे ना जब आप इनसे जस्टिस लेना भी चाहोगे, इस लायक भी आप उनको समझोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि वो आए और उनके ही हाथ में सब कुछ है, आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगता है कि उनके ही हाथ में सब कुछ है। जस्टिस तो आपके साथ तब होगा या तब ये आपको दे पाएंगे जब आप उनको अपनी लाइफ में आने दोगे, है ना। तो आपके पार्टनर को ये थोड़ा सा डर भी है कि ये जस्टिस देने का या अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, लेकिन क्या आप उनको मौका भी दोगे इस चीज़ को सुधारने का, ठीक करने का। अब थोड़ा सा देखो, आपके पार्टनर के अंदर डर भी दिखता है, गलतियां बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति ने की है। जस्टिस का निकलना यानी कि कुछ गलत आपके साथ करना,
कुछ गलत इनसे चाहे जानबूझकर किया है या अनजाने में किया है। जिस तरह से ये डर रहे हैं इसका मतलब ये है कि अनजाने में नहीं किया है। अब उस चीज़ का ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है तो इसलिए अब इनको डर लग रहा है आपसे। माइंड को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। माइंड को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और वो भी माइंड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि स्पाइन की एनर्जी को बताता है, थॉट्स को बताता है। आपके पार्टनर अपने दिमाग से भी आपका ख्याल नहीं निकाल पा रहे हैं, आपकी सोच को नहीं निकाल पा रहे हैं। दी सन का कार्ड निकल कर आया है, लियो साइन, सिंह राशि। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। जितना वो आपके बारे में सोचते हैं शायद ये उतना आपसे बात नहीं करते हैं। जब आप कांटेक्ट में भी थे ना, तो ये जितना आपके बारे में सोचते थे ये उतना शो नहीं करते या उतना बात करके बताते नहीं, मतलब एक्सप्रेस नहीं करते, बोलते नहीं है ज़्यादा, ठीक है। या जितना ये सोचते हैं उतना इनका एक्शन नहीं देखने को मिलता है। इस वक्त करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं, आज की एनर्जी की बात कर रहे हैं, फीलिंग्स की उनकी बात कर रहे हैं, तो आज के डेट में भी आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं या सोचती हैं, ठीक है। उनके माइंड में आपका ही ख्याल चलता है। और ये नहीं कि आपको लेकर कुछ गलत सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ बुरा सोच रहे हैं। सन का कार्ड है, तो आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। उनको आपसे पॉजिटिविटी मिलती है, वो आपको एक पॉजिटिव पर्सन ही मानते हैं, एक पॉजिटिव इंसान के रूप में ही आपको देखते हैं। नेगेटिव हो सकता है कि आपको आपके सामने ये बोलते हो कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप नेगेटिव इंसान हो, लेकिन अंदर से ये आपको पॉजिटिव ही मानते हैं, क्योंकि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई है। तो ये अपने आप से उस चीज़ को झुटला नहीं सकते हैं कि नहीं, आपका कोई रोल ही नहीं रहा है इनकी लाइफ में इनको यहाँ तक पहुँचने का। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके बारे में आज के दिन सोचते हुए दिख रहे हैं और स्पाई करते हुए भी दिख रहे हैं। अब देखो, स्पाई क्या होता है? मेंटली सोचना भी, दिमाग क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, खाना खाया नहीं खाया, कोई आया तो नहीं उसकी लाइफ में, माफ़ करेगी नहीं करेगी, करेगा नहीं करेगा, तो ये सब चीज़ें चलना भी एक तरह से चेजिंग ही है। क्लिंगिंग टू द पास्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों पास्ट में अटके हैं मेरे व्यूअर्स के साथ, पास्ट में क्यों अटके हुए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपकी खूबसूरती इस व्यक्ति को पसंद है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ना, देखो सिर्फ खूबसूरती नहीं, प्रैक्टिकली भी ये सोचने वाले इंसान है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उनसे प्यार करते हो इस वजह से ये व्यक्ति आपके साथ पास्ट में अटक गए हैं, नहीं। आपके जैसा एक्चुअली हर तरीके से ही कोई नहीं मिला है, क्योंकि आप मॉडर्न भी हो, एट द सेम टाइम आप काफ़ी रिलीजियस पर्सन भी हो। दोनों की ट्यूनिंग आपकी, मतलब आपकी ये दोनों की ट्यूनिंग ना बहुत गजब है। मतलब आप मॉडर्न ख्यालातों के भी हो और सेम टाइम पर आप स्पिरिचुअल हो, आप अध्यात्म को फॉलो करते हो, आप मतलब आपको कोई ऐसे नहीं बोल सकता है कि आप पुराने ख्यालातों के इंसान हो अगर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। लुक वाइज भी आप बहुत सुंदर हो, ठीक है, अट्रैक्टिव हो, बहुत अच्छे दिखते हो, खुद को बहुत अच्छे तरीके से आप कैरी करते हो, कॉन्फिडेंट है आपके अंदर खुद को कैरी करने का, पॉजिटिव ऊर्जा है आपके अंदर, पॉजिटिविटी है। चाहे आप खुद कितने नेगेटिव रहोगे, लेकिन आपके बाहर से मतलब लोग जो देखेंगे ना, वो आपके नेगेटिविटी, आपके अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को जज नहीं कर पाएंगे। आपको लोग देखकर ही खुश समझते हैं कि आप खुश होगे, आपको मतलब पॉजिटिव ही सोचते हैं। आपके पास पैसे नहीं है तो लोगों को लगेगा आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। आप दुखी होगे तो लोगों को वो चीज़ नहीं दिखेगी। फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका होता है लोगों के सामने, वो एक खुश इंसान का होता है, हैप्पी इंसान का होता है, ठीक है। तो लोगों को ऐसा दिखता नहीं है कि आप दुखी रहते हो, लोग आपको बहुत हैप्पी एनर्जी में देखते हैं, एंड स्पेशली आपके पार्टनर बहुत खुश आपको देखते हैं। और यहाँ पर भी फ्लावरिंग की एनर्जी है, क्योंकि आपका ऑरा ही वैसा है, आपकी एनर्जी ही वैसी, आप वैसे दिखाते नहीं हो। फ्लावरिंग को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर खुद छोड़ कर गए थे ये आपसे,
हो सकता है कि बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी आप दोनों के बीच में हुए हो, कॉल पर हुए हो, बहुत कंफ्यूज्ड माइंडसेट में भी आपके पार्टनर रहे हो, कंफ्यूज माइंडसेट में ये छोड़कर गए हो, कोई ऑप्शन भी इनके पास रहा हो, आप या कोई तीसरा थर्ड सिचुएशन, कोई अदर रोमांटिक पार्टी, तो ये व्यक्ति हो सकता है कि उसके वजह से ये आपको छोड़कर गए हैं। कोई थर्ड पार्टी तो है। अब ये थर्ड पार्टी देखो, इनकी घर वाले भी हो सकते हैं, इनकी वाइफ हो सकती है, इनके हस्बैंड हो सकते हैं, लेकिन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, फीमेल एनर्जी दिख रही है, तो कोई फीमेल ही होगी, ठीक है। दी लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। वाओ, दी लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट। एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचना। 6 नंबर 7 नंबर का कार्ड है और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। जिस तरीके से ये आपको छोड़कर गए थे ऑल ऑफ सडन, उसी तरीके से आपके लाइफ में आ रहे हैं। 7 नंबर जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जून और जुलाई। इनका जो ये वापस आना है ना, ये बहुत डिटरमाइन के साथ वापस आना है। ऐसे नहीं कि वो यूं ही मुंह उठा के आ रहे हैं, बिना प्लानिंग के साथ, बिना कुछ सोचे ये आपके पास आ रहे हैं, नहीं। ये बहुत डिटरमाइन करके, मतलब खुद को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से प्रिपेयर करके आ रहे हैं कि इनको अब ये जैसे ही एंटर किया, आपको कॉल किया, मैसेज किया, तो पीछे नहीं मुड़ सकते, पीछे नहीं जा सकते हैं। ये डिटरमाइन करके वो आ रहे हैं। चाहे ये चीज़ें आपसे वो एक्सप्रेस ना करें, लेकिन हाँ, ये चीज़ अपने आप को वो मतलब ठान कर आ रहे हैं कि इनको अब आगे बढ़ना है आपके साथ, पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अंडरस्टैंडिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। अंडरस्टैंडिंग 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आपके पार्टनर को लगता है कि इतनी कंपैटिबिलिटी है, सब कुछ सेम है, सिमिलर है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप दोनों के बीच में। उनको यहाँ पर ऐसा लगता है कि कई बार आप उनको नहीं समझते हो या वो भी आपको नहीं समझ पाते हैं, तो इनको लगता है कि आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग नहीं होने से ही झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं। सामने वाले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने वाले को समझ में नहीं आता है, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को एक माइनस पॉइंट दिखता है इस रिलेशनशिप में, कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपको ही सिर्फ कसूरवार मतलब मान रहे हैं कि आप ही अंडरस्टैंड नहीं करते, बल्कि उनको लगता है कि वो भी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। आप दोनों के बीच में यही चीज़ जो है वो रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रही है। या तो एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो, या हो सकता है कि दूसरे लोगों की वजह से आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपस में खराब हो रही है। दूसरे लोग आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस, वॉल्स क्रिएट कर रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन करा रहे हैं, झगड़े करा रहे हैं, बात बिगड़ रही है आप दोनों के बीच में, या फैमिली या फ्रेंड्स या एनीवन, थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, आप दोनों में कोई फूट नहीं डाल सकता है। 5 नंबर, दी सोर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 नंबर। आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। पेजेस की एनर्जी है ना, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, सबके पार्टनर आपसे एज में छोटे नहीं हैं, कुछ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे एज में छोटे हैं, एज में छोटे हैं ये। और ये जो व्यक्ति है ये ना सोर्स ढूंढ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने का, इनको वो भी सोर्स भी नहीं मिल रहा है कि ये आपसे माफ़ी मांग पाए, ठीक है। ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने इमेच्योरिटीज़ के लिए, अपने इमेच्योर डिसीजंस के लिए, इमेच्योर थॉट्स के लिए, सोच के लिए। सॉरो को प्लीज क्लैरिफाई करें। सॉरो, अकेलेपन में बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है इनको, बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, जैसे बाप रे टावर का कार्ड निकल कर आया है।
10 नंबर 16 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। कुछ तो हुआ है, या तो थर्ड पार्टी के साथ हुआ है, और एक चीज़ हो सकता है कि पास्ट में आपके जो पार्टनर है उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था, ठीक है। वो ना, उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से प्रेशर है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो दब जा रहे हैं, ये बहुत सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ रही है, तो इन्होंने रिश्ते को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी। इनको लग रहा था कि ऑलरेडी इनके ऊपर जिम्मेदारी है, या तो ये पहले से मैरिड है इस वजह से, या इनकी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मुझे नहीं पता इनको किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है जिसकी वजह से इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ दिया। बट आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे ये बोझ तले दब चुके हैं, बोझ बन रहा है इनके ऊपर ये रिलेशनशिप, और इनको ये बोझ को सर से हटाना था। इस वजह से इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। इनको लगा कि इस रिश्ते को ख़त्म करो, नहीं तो ये ऐसे ही फंसते जाएंगे, ऐसे ही इनके ऊपर प्रेशर बनता जाएगा। बट अब क्या हो रहा है आपके पार्टनर को, अब क्या हो रहा है, अभी इनको ये फील हो रहा है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो ये अकेले रह जाएंगे ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी, जिसके साथ भी रहेंगे, आप क्या किसी के साथ भी रहेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता ना कि वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के रहे। अगर आप बड़े हो गए हो, अडल्ट हो रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। आजकल तो बच्चों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते हैं, है ना। बच्चों को भी कह के जाते हैं, जब हम छोटे थे तो हमें भी कह के जाते हैं ये लाइट बंद कर देना, ये ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, तो बच्चों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते हैं। तो अगर आप फैमिली में रह रहे हो, घर पे रह रहे हो, किसी के साथ भी रह रहे हो, ऑफिस में भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हैं, नहीं उठाएंगे, तो आपके साथ कोई रहेगा भी नहीं। कौन रहेगा आपके साथ, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, आप जब किसी की नहीं उठाएंगे तो। और अभी इनको अकेले रहना भारी पड़ रहा है, और हो सकता है कि इनके साथ इस वक्त करंटली भी कुछ ऐसा हुआ हो, या करंटली वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से प्रेशर फील उनको हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कोई समझ नहीं रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ का प्रेशर है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के ऊपर। डेविल, थर्ड पार्टी, चाहे फैमिली हो, चाहे इनका कोई भी कार्मिक इंसान, रोमांटिक थर्ड पार्टी, हस्बैंड वाइफ स्पाउस, कोई भी हो सकता है। उसका बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर कि ये चीज़ तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ये चीज़ तुम्हें करना ही होगा, ऐसे तुम्हें चलना होगा। मतलब बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज किया जा रहा है उनके ऊपर, जैसे सबकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। पर उनको समझने वाला कोई भी नहीं है, प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। सब के सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं कि आपके पार्टनर ये चीज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए। अब तो ऐसा हो गया कि करना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे ना लगे। पहले कम से कम इनको स्वार्थ के लिए ही सही दो बोल अच्छे बोल देते थे लोग, लेकिन अब तो वो भी नहीं लोग अच्छा बोलते हैं। अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे दी हायरोफेंट, और यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर को कोई अवेयरनेस दे रहा है, इनको कोई गाइड कर रहा है, इनको कोई गाइड कर रहा है, कोई अच्छा ही गाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनको गाइड, देखो यहाँ पर भी वही, आपके लिए भी यही कार्ड्स आए थे ना, दी लवर्स भी आया था, 6 ऑफ कप्स भी आया था। इनको कोई गाइड कर रहा है कि अगर अभी तक उसको भूल नहीं पाए हो या भूल नहीं पाई हो तो उसी के पास रिटर्न चले जाओ, उससे रीयूनियन कर लो, शादी कर लो, उसको परमानेंट अपना बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के गाइडेंस आपके पार्टनर को मिलते हुए दिख रहे हैं। 5 नंबर अगेन यहाँ पे आया है। तो आपके पार्टनर को कोई गाइड कर रहा है कि अगर मेंटली भी तुम आज भी नहीं निकल पाए हो उस व्यक्ति से, उसको ही सोचते हो, उसके बारे में बात करते हो, तो उसको अपना बना लो, अपनी फैमिली से बात करो, या जैसे भी उसको अपना बना सकते हो उसको अपना बनाओ। तो कोई ना कोई इनको गाइड कर रहा है उनको। और यूनिवर्स भी आपके पार्टनर को
बार बार आपकी याद दिला रही है एंड अवेयरनेस भी लेकर आ रही है इनके अंदर, ठीक है, कि किससे क्या बात करनी है, किससे क्या बात नहीं करनी है। तो अब जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी राइट पर्सन से डिस्कस कर रहे हैं या कोई राइट इंसान इनको मिला है गाइड करने के लिए। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।